नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। मोदी बोले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता, यह आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। पीएम ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। दूसरों पर निर्भर रहोगे तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। इसलिए कहते हैं 100 दुखों की एक दवा, वो है आत्मनिर्भर भारत। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़, एक जवान शहीद। जैश के 3 आतंकी छिपे होने की खबर। किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शुक्रवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ जवान शनिवार सुबह शहीद हो गया। वहीं एसपीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मुठभेड़ दूदू, बसंतगढ़ और डोडा के भद्रवा में सोजधार के जंगलों में हो रही है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां छिपे जैश के 2-3 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ वाले इलाके में रात भर कड़ी घेराबंदी कर शनिवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे। हर साल 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर से वर्चुअली मुंबई के अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसे इंदिरा डॉक, बेलार्ड पियर, मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है। इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT नाम दिया गया है। लागत 556 करोड़ रुपए आई है। यह भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहलाएगा। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह डिजाइन की गई है। यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट। कासगंज के 24 गांव में बाढ़। धर्मशाला के धौलाधार में सीजन की पहली बर्फबारी। लौटता मॉनसून उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड में बारिश करवा रहा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के 33 और बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांव बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की कमला बलान नदी उफान पर है। इससे दरभंगा में घनश्यामपुर के 8 गांव बाढ़ से घिरे हैं। धर्मशाला के धौलापुर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे मैक्लोडगंज और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल में अब तक 46 जगह बादल फटा, 98 बार बाढ़ आई और 146 जगह लैंडस्लाइड हुई है। माँ बाप के लिए चपरासी बनने को भी तैयार। ऑटो ड्राइवर पिता का सपना, बेटा सरकारी नौकरी करे। अभ्यर्थी बोले, ताने मंजूर, बेरोजगार नहीं बैठेंगे। बीएड करने के बाद चपरासी का एग्जाम देने आया हूँ। लोग मजाक उड़ाएंगे तो सुन लेंगे, लेकिन अब बेरोजगारी का ताना नहीं सुना जाता। हम प्राइवेट सेक्टर में 5-10 हजार की नौकरियों के लिए कब तक धक्के खाएं? हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के 53,000 पदों के लिए बड़ी संख्या में ओवर क्वालिफाइड अभ्यर्थी 19 सितंबर को भाग्य आजमाने पहुंचे। परीक्षा केंद्रों से निकलकर अपने घर लौट रहे कुछ अभ्यर्थियों से पूछने से पता चला कि कोई केमिस्ट्री से MSc BEd तो कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा के बाद बेरोजगार बैठा था। गया जी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान। विष्णुपद मंदिर में पूजा की। करीब 2 घंटे रुकी। मंदिर तक छोड़ने आए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शनिवार यानी 20 सितंबर को गया जी पहुंची। उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। मंदिर परिसर में राष्ट्रपति के लिए एल्यूमिनियम फैब्रिकेटेड हॉल में 3 कक्ष बनाए गए थे। एक कक्ष में राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ पिंडदान किया। बाकी 2 कक्ष में राष्ट्रपति भवन कार्यालय के अधिकारी बैठे थे। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। उन्हें मंदिर के अंदर छोड़ने के बाद राज्यपाल वापस लौट गए। VVIP दौरे को लेकर मंदिर और आसपास का इलाका कड़ी सुरक्षा घेरे में रहा। MP में बन रहे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस। हरियाणा के व्यक्ति के 2 लाइसेंस इंदौर, उज्जैन में बने। पता फर्जी। एक फोटो से देश भर में बट रहे फर्जी कार्ड।
ना लर्निंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत, ना ड्राइविंग टेस्ट देने का झंझट, बस एक ऑनलाइन फोटो, कुछ फर्जी दस्तावेज और आपके हाथ में होगा एक असली ड्राइविंग लाइसेंस जो भारत के किसी भी कोने में मान्य होगा। मध्य प्रदेश के आरटीओ यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इसी तरह बिना जांच पड़ताल के फर्जी लाइसेंस जारी कर रहे हैं। जब इस मामले की पड़ताल की तो पाया कि 100 से ज्यादा फर्जी लाइसेंस केवल इंदौर और उज्जैन आरटीओ से जारी हो चुके हैं। प्रदेश के बाकी आरटीओ के रिकॉर्ड की जांच की जाए तो ये आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। ये खेल तब से शुरू हुआ है जब से परिवहन विभाग की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। गुरुग्राम के आसमान में दिखी चमकीली चीज, 31 सेकंड तक चलते हुए रोशनी की लंबी लकीर बनी। लोग बोले वह उल्कापिंड था। गुरुग्राम में शुक्रवार रात को आसमान में एक अद्भुत चमकीली चीज दिखाई दी। लोगों ने रात को 1:21 पर चमकती चीज को आसमान से गिरते देखा। इस दुर्लभ नजारे को देखने वाले लोगों ने इस दृश्य को मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के अंधेरे में एक तेज रोशनी की लकीर बनी दिखाई दी जो करीब 30 से 40 सेकंड तक दिखाई दी। यह नजारा इतना मनमोहक था कि लोग अपने बालकनियों, छतों और सड़कों पर खड़े होकर इसे देखते रहे। अमेरिका, H1B वीजा फीस बढ़ी, राहुल बोले भारतीय पीएम कमजोर। खड़गे ने कहा मोदी मोदी का नारा लगवाना विदेश नीति नहीं, इससे हर भारतीय दुखी। अमेरिका की तरफ से H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने आज शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। राहुल ने 2017 का पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया था कि पीएम ने H1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। गले मिलना और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। हिसार में एयर शो की फाइनल रिहर्सल, 10 किलोमीटर दूर गांव में लोगों ने छतों से बनाए वीडियो, करतब देख हैरान हुए। हिसार में स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 21 सितंबर को एयर शो होने जा रहा है। अंबाला के बाद हिसार में यह दूसरा एयर शो है। इससे पहले अंबाला एयरबेस पर सूर्य किरण टीम करतब दिखा चुकी है। इस कार्यक्रम को लेकर आज शनिवार को फाइनल रिहर्सल की। सुबह करीब 10:30 बजे फाइनल रिहर्सल शुरू हुई। विमानों ने एक से एक हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। एयर शो का इतना क्रेज रहा कि लोगों ने 10 किलोमीटर दूर गांव में छतों व गलियों से आसमान में उड़ते विमानों के करतब अपने मोबाइल फोन में कैद किए। कुएं में गिरी श्रद्धालुओं की कार, 4 की मौत। धार्मिक यात्रा से चित्रकूट लौट रहे थे 7 लोग। छिंदवाड़ा में टायर फटने से हादसा। छिंदवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी एक कार बेकाबू होकर बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। तीनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। चौथे शख्स का शव आज शनिवार सुबह 5:15 बजे के आसपास बरामद कर लिया गया। हादसा शुक्रवार शाम 6 बजे छिंदवाड़ा बैतूल स्टेट हाईवे पर टेमनी खुर्द के पास हुआ। कार सवार लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए यात्रा पर निकले थे। बैतूल के बालाजीपुरम धाम में दर्शन के बाद चित्रकूट लौट रहे थे। रेलवे में 10वीं 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स की भर्ती, महिलाओं को फीस में छूट, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। साउदर्न रेलवे के रिक्रूटमेंट सेल ने स्पोर्ट्स कोटे के जरिए नई भर्ती करने की घोषणा की है। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन 13 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट rrcmas.in पर शुरू हो गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आज से करें अप्लाई। 574 पदों पर वैकेंसी, सेवा नियमों में बदलाव, फिर से भरना होगा आवेदन फॉर्म। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। आयोग ने सेवा नियमों में हुए बदलाव के बाद पूर्व की वैकेंसी को रद्द कर नई वैकेंसी निकाली थी। पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया। नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। कैंडिडेट्स की उम्र 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल से कम होनी चाहिए। पिछली बार करीब 2.25 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किए थे। परीक्षा 1 से 24 दिसंबर 2025 तक होगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जल्द मिलेगा। कर्नाटक ग्रामीण बैंक में 1425 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब 21 सितंबर तक करें अप्लाई।
कर्नाटक ग्रामीण बैंक केजीबी ने ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क और मैनेजर के 1425 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट karnatakagraminbank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।